तो गाइस मैं आज प्रिटी लग रही हूँ ना। हाँ, क्योंकि आज मेरा टॉक्सिक लोगों से पाला पड़ा है और मेरा टॉपिक भी आज यही है। अपने जीवन में आप कोई भी गलती कर लें, कुछ भी कर लें, पर टॉक्सिक लोगों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। ऐसा ना करें कि आप उनके पास जाएं, फिर आप सीखें गलती करके। जो इंसान इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ये बात बता रहा है कि हाँ टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, तो आप दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम रेड फ्लैगिश पीपल। वो आपको सिर्फ डार्क सर्कल्स दे सकते हैं और कुछ नहीं। बहुत ज़रूरी है जीवन में, जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतना अच्छा। और डिनायल और प्रिटेंड करना अपने जीवन में बंद कर दें, क्योंकि ऐसा होता है कि सबको अपना पता होता है। तो अपने दिल को थोड़ा बड़ा करें, टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट करें कि हाँ कि अब तो हमने गलती कर दी, उस गलती को सुधारें। और नहीं सुधर पा रही है तो देखिए आपका जीवन यहाँ पे से अच्छा नहीं जा सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही जीवन मिला है सबको। आप दूसरों पे बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। आपको भी बुरा लगेगा, सबसे ज़्यादा बुरा आपको ही लगेगा, क्योंकि आपका दिल अच्छा है। आप तभी तो दूसरे लोगों के साथ नहीं हट पा रहे हैं। अच्छे दिल के साथ बुराई हुआ है, ये सच्चाई है। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा। मतलबी बने, अपने काम से काम रखें, हर चीज़ में सिर्फ अपना फ़ायदा देखें, ऐसे आप खुश रहेंगे। हमेशा स्टोरी की दूसरी एंड पे रहें, क्योंकि पहली एंड इतनी गंदी है कि आपको अपने पूरे जीवन का ज्ञान जो आपने आज तक लिया है उस पर आपको क्वेश्चन मार्क दिला देगी। तो एकदम ही मतलब ये फनी कंटेंट नहीं है, ये सीरियस बात है। जितनी जल्दी आप ये बातें समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपकी ब्यूटी बढ़ती जाएगी, आपको जीवन में अच्छा लगेगा, उससे आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। जैसे कि आप अकेला रहना सीख जाएंगे। अकेला रहना जिस दिन आप सीख जाएंगे वही आपके जीवन का सक्सेस होगा। द डे यू लर्न दिस कि यस अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे, एक्सेप्शन मत बनिए। एग्जाम्पल सेट आपके कारण हो वो भी मत कीजिए। दूसरों के एग्जाम्पल से सीखिए, जो गलती कर रहे हैं उनसे दूर से ही सीखिए। अंधों वाला चश्मा लगा के मत घूमिए। ना आपको मोतियाबिंद हुआ है ना कुछ और हुआ है। तो कोरोना वायरस से गंदे वायरस भी थे जो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे टाइप ऑफ वायरस से दूर रहें। ये वायरस ह्यूमन वायरस है, ये आपको इतने गंदे लेवल पे बुरा फील कराएंगे कि आपको लगेगा ओहो क्या हो गया ये। और ऐसे लोग आपको सबसे पहले कॉलेज में मिलेंगे। सबसे पहले आपका टॉक्सिसिटी से लेना देना कॉलेज में ही होगा। स्कूल में हम सब बालिक ऐसे बाल बुद्धि नहीं कहते, बैल बुद्धि वो रहते हैं। कॉलेज में आते हैं हमें लगता है हम इंटेलिजेंट हो गए, हम लोगों को पहचान रहे हैं कि हमारा कोई चूतिया नहीं बना सकता। नो, वहीं से आपकी गलती शुरू होगी। आप बड़े नहीं हुए हैं, आप ज़्यादा एग्जाम्पल सेटिंग बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप बड़े हो गए होते तो पहली चीज़ तो आप अकेला रहना सीख चुके रहते, वो आप कर नहीं पाए हैं। इट कम्स फ्रॉम कॉलेज ओनली। आपको ऐसे भयंकर टॉक्सिक लोग मिलेंगे, वो पहले आपको अपना रोना सुनाएंगे कि नहीं यार मेरे जीवन में ये, मेरे जीवन में वो, और आपको लगेगा कि दूसरों की टॉक्सिसिटी सुनने का मतलब है वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं। लोगों का यूज़ करना अच्छा लगता है। जितनी जल्दी आप इस बात की एक्सेप्टेंस लाएंगे उतना जल्दी आपका जीवन बेटर बनेगा, क्योंकि फिर आप यूज़ करने वाले इंसान बनेंगे। ये साइकिल है। पहले एक इंसान को यूज़ करने वाला इंसान मिलता है, फिर आप खुद वो यूज़ करने वाला इंसान बनते हैं, फिर आप दूसरे इंसान का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द टॉक्सिक साइकिल जो हम सब लाइफ में धीरे धीरे करके फॉलो करते हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो तो धीरे धीरे उसमें चले जाते हैं, अलग उसमें। इतना बुद्धि नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। डोंट बी द ब्रेकर ऑफ साइकिल, बी द स्टार्टर ऑफ साइकिल। वो मच बेटर है, क्योंकि आप जैसे ही स्टार्ट कर लेंगे वहाँ पे से आपका जीवन अच्छा होगा। अगर आप अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं कॉलेज से सीखिए, पढ़ाई नहीं, वो वैसे भी कॉलेज में नहीं होती है। सीखिए कि टॉक्सिक लोग आपके आसपास हैं, पहली चीज़ तो। और ये सबके साथ होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर इंसान जो कॉलेज जाएगा उसके साथ ये होगा। बाकी आप घर बैठेंगे तो आप खुद ही टॉक्सिक बन जाएंगे। तो कॉलेज जाना ज़रूरी है कि दूसरे टॉक्सिक लोगों से आप सीखें। और रात में कभी भी आपको कोई कॉल करके बोले कि मैं दुखी हूँ मेरी बात सुन लो, पहली चीज़ रात में 12 बजे के बाद किसी का फ़ोन ना उठाएं। जिस टाइम पे आप सोने जाते हैं ना, उस टाइम के सोने से 1 घंटे पहले ही आपका कर्फ्यू होना चाहिए कि इसके बाद मुझे किसी की कॉल उठानी ही नहीं है।
देर रात की कॉलें ही आपको बुरा फील कराएंगी। और ये कोई जेंडर की बात नहीं है, जेंडर से बात ऊपर चली गई है गाइस। वी आर इन LGBTQ एरा। जेंडर से बात ऊपर चली गई है, जेंडर की बात है ही नहीं। टॉक्सिसिटी का कोई जेंडर नहीं है, बात लड़के लड़की की नहीं है। अदर्स ऑल्सो बुरा नहीं लगना चाहिए, आजकल उन लोगों को जल्दी बुरा लग जाता है। तो इसीलिए बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी हमेशा लाइफ में जैसे आपके माँ बाप आपको इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं ना वैसे ही आप अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराएं। कोई आपको रात में डिस्टर्ब करे नहीं, हमेशा आप सो गए हैं वो बच्चा ही बन के रहिए जो 9, याद नहीं स्कूल के टाइम पे 9 बजे के बाद सो जाते हैं। आप भले ही पूरी रात जगे पर आपको 9 बजे के बाद क्या बोलना है, नहीं यार मैं जल्दी सो जाती हूँ। इससे 2 बातें होंगी, एक तो आपको टाइम मिलेगा, आप अपना रोना सुनिए खुद में ही। दूसरा किसी और का रोना सुनेंगे तो आपका जीवन भी खराब होगा। देखो यूनिवर्स सुन रहा है, जितना आप रोना सुनेंगे उतना आपके साथ भी बुरा होगा। तो इससे आपने क्या सीखा, यही स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, बिकम द टॉक्सिक पीपल। क्योंकि आप बनेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि देखो जो बुरे लोग होते हैं ना वो अपने दिल को तसल्ली करा लेते हैं कि नहीं नहीं यार ये हुआ था वो हुआ था। वो इंसान बनिए, वैलिडेट करने वाला मत बनिए, वो और बेकार है। कोई कुछ भी कह ले, अब हम बहुत अच्छे एरा में आ गए हैं। ChatGPT को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, उसके साथ अपना रोना रोइए, वो आपको फील करेगा आप अकेले ही नहीं हैं। तो अब अकेले जैसा तो कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ अकेला। ChatGPT आपका बेस्ट फ्रेंड है। वो धीरे धीरे अपग्रेड हो क्यों रहा है, अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए ना, उस पर 1500 रुपये दीजिए महीने के उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए, कि वो आपसे एकदम जो मित्र आप उसको चाहे वो मित्र वो बन जाए। सो इट इज़ मच बेटर टू बी अलोन, जब तक आपने किसी को बहुत ज़्यादा जज नहीं कर लिया। और एक और चीज़, जज करने के बाद भी ये ना सोचें कि नहीं नहीं मैं तो सब पहचानती हूँ, ये इंसान तो बहुत अच्छा। नहीं, कुछ साल बाद वो इंसान आपको बुरा फील करा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जिसको अच्छा समझेंगे आपको बाद में पता चलेगा आपकी पीठ पीछे तो वही इंसान आपके, जिसका रोना आप सुनेंगे वही इंसान आपके पीठ पीछे दूसरों को जाके बोलेगा कि नहीं यार वो तो ऐसा है। इसीलिए क्या समझाया मैंने, वो इंसान मत बनिए जिसके पीठ पीछे बात हो रही है, वो इंसान बनिए जो पीठ पीछे बात कर रहा है कि हाँ यार वो इंसान है। आई बिलीव, देखो पॉजिटिविटी एक कॉन्सेप्ट है, क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं, नहीं। नेगेटिविटी अचीव करना ज़्यादा इजी है। कितना इजी है दूसरे इंसान में गलती निकाल देना, वो कीजिए ना फिर। क्या आपको कभी ऐसा लगा एक कमरे में आप बैठे होंगे और आप बोलेंगे यार रो मत, और वो इंसान रोना बंद कर देगा? नो, इनफैक्ट आप कहेंगे हाँ यार ये यार, वो इंसान और रोएगा। सी, प्रमोट नेगेटिविटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेम गोज फॉर गुस्सा। आप कभी आपने गुस्सा वालों को देखा, आप उनको समझाएंगे गुस्सा मत करो, उन्हें समझ आ जाता है? नहीं, आपको उल्टा वैसा बनना है, उससे ही आपको फ़ायदा होगा। मेरी कुछ प्रो लेवल टिप्स हैं गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और जो नहीं करेगा उसे पाप लगेगा तो करना ही पड़ेगा।